हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जिसमें कहा जा रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक कोमा 2x प्लस एक तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक है। इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा, ये हमें बताना है। यहाँ पर चार विकल्प आपको दिए हुए हैं। पहला 120 डिग्री होगा, या फिर दूसरा 90 डिग्री होगा, या तीसरा 75 डिग्री होगा, और चौथा इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न के अंदर मुख्य अवधारणा को लिखते हैं। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए जिन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे वो लिखवाने वाला हूं। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न को हल करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो मैं आपको लिखवाता हूं, जो है कोस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और इस दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है? प्रश्न में हमें तीन भुजाएं दी हुई हैं, जहां पर a जो है, माना a मेरी पहली भुजा है मेरे त्रिभुज की, दूसरी b मेरी दूसरी भुजा है, c तीसरी भुजा है। तो a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, ये पहली भुजा हो गई, कोमा b बराबर 2x प्लस एक, ये दूसरी भुजा हो गई, और c बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक, ये तीसरी भुजा हो गई। अब मैं जानता हूं कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, यानी जो भुजा जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसके सामने का जो कोण होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो अब यहां पर यह आपकी पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, यदि आप इन तीनों भुजाओं के अंदर जहां पर जो x दिया हुआ है वहां पर यदि आप 2 रख दो, तो आप यहां पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, जब आपने x बराबर 2 रखा, जहां पे भी x नजर आ रहा है पहली भुजा में, जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो आपको a बराबर मिलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, जो कि कितना हो जाता है 7। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी भुजा में जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो 2 गुणा 2 प्लस 1, जो कि कितना हो जाता है 5। इसी प्रकार तीसरी भुजा में x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 4 माइनस 1 कितना होता है 3 होता है। ठीक है। अब देखिए, इस प्रश्न को हल करेंगे तो भुजा a के सामने वाला कोण सबसे बड़ा कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी भुजा क्या आ गई है, 7 आ गई है। तो भुजा a सबसे बड़ी भुजा है, इसलिए भुजा a के सामने वाला जो कोण होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अब हम यहां पर इस सूत्र का उपयोग करेंगे और इस सूत्र के अंदर a b और c का मान रख देंगे। तो यहां पर a बराबर b बराबर c बराबर मेरे पास में क्या दिया हुआ है वो हम यहाँ पे रखते हैं। तो a का जो मान है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक है, b का मान 2x प्लस एक है, और c का मान एक्स स्क्वायर माइनस एक है। तो चलिए हम रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो मैं प्राप्त करूंगा यहाँ पे कोस a बराबर, मुझे मिलेगा कोस a बराबर 2x प्लस एक का स्क्वायर, क्योंकि b हमारा जो था वो 2x प्लस एक था, प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक का स्क्वायर, बटे में क्या आ जाएगा, बटे में यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 गुणा 2x प्लस एक गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक। ठीक है जी। अब इस प्रश्न को जब आप हल करेंगे तो आपको पता है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो सूत्र यहाँ पे आप उपयोग करेंगे, और a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र का आप यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो हम पाएंगे कि कोस a बराबर 4x स्क्वायर प्लस एक प्लस 4x प्लस एक्स की घात 4 प्लस एक माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस 2x माइनस 2x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर। आप उनको ओपन करेंगे, ये दो सूत्र आप यूज करेंगे, इनका उपयोग करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है जी। इन दोनों सूत्रों का हम उपयोग करेंगे। तो देखिए
यहां पर हमें क्या मिला, कोस ए बराबर 4x² प्लस 1 प्लस 4x प्लस x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x² माइनस x की पावर 4। इसी तरीके से हमने इसको आगे हल कर लिया। तो अब बटे में क्या आएगा, बटे में देखिए मैं आपको लिखवा देता हूं। बटे में आपको पता है 2bc था, तो b का मान हमारे पास में कितना है, 2 गुणा 2x प्लस 1 गुणा x² माइनस 1। ठीक है जी। अब इसको हल करने बैठेंगे तो हम पाएंगे यहां पर, हमें यहां पे मिलेगा कोस a बराबर, इसको हल करेंगे तो हमें मिलेगा 4x प्लस 1 प्लस 1 माइनस x² माइनस 1 माइनस के 2x माइनस के 2x की घात 3। ठीक है, आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हमने प्राप्त किया। और 2 गुणा 2x प्लस 1 गुणा x² माइनस 1। ठीक है जी। अब इसको जब हमने आगे हल किया तो हमने देखा कि कोस a बराबर यहां पर हो जाएगा 2x माइनस 2x की घात 3 प्लस 1 माइनस x² बटे 2 गुणा 2x प्लस 1 गुणा x² माइनस 1। ठीक है जी। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1 को एक तरफ लिख लेंगे और 2x की घात 3 माइनस x² है, तो यहां से 2x प्लस 1 आपको उभयनिष्ठ मिल जाएगा। ये देखिए 2x, पहले आप 2x उभयनिष्ठ लेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा 2x माइनस 1 और 1 माइनस x²। ठीक है, तो अब आप इसको कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि कोस a बराबर 2x प्लस 1 गुणा 1 माइनस x²। ठीक है, और बटे में क्या है, बटे में आपको मिल रहा है 2 गुणा 2x प्लस 1 गुणा x² माइनस 1। अब देखिए ये कट गया और ये दोनों भी कट सकते हैं यदि आप माइनस को बाहर गुणा में ले लें, तो आपको यहां पे मिल जाएगा कोस a बराबर माइनस का 1/2, क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया तो 1/2 बचेगा, ये 2 बच गया और इससे ये कट गया। ठीक है, तो कोस a बराबर यदि माइनस 1/2 है तो आप मुझे यहां पर बताएंगे कि कोस a बराबर कितना आएगा। तो आपका जवाब होगा कोस a बराबर माइनस के कोस 60 डिग्री आ जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं कोस a बराबर कोस 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, और 180 माइनस 60 कितना होता है, 120, तो कोस a बराबर कोस 120 डिग्री हो जाएगा। कोस से कोस कट जाएगा तो a बराबर मेरे पास में कितना आएगा, 120 डिग्री। और यही हमारा क्या है, उत्तर है। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया है। धन्यवाद।